सभी को नमस्कार है। जो भी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर सारी अपडेट मिलती है, शाम की क्लास की, जूम मीटिंग लिंक की, सब कुछ मिलता है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का बाजार कैसा रहा, आज का बाजार देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक हो सकती थी आज के बाजार में या फिर हुई है। 9:15 पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजार यूएस पर खड़ा है पर सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम है। ऐसी कंडीशन में हम कॉल का ट्रेड तो ले नहीं सकते हैं, तो सिर्फ हमें वेट करना है। और फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस भी विक टुवर्ड टॉप होकर 23,000 पर शिफ्ट हो गया। अब इस केस में 8 नंबर सिनेरियो बनता है और 8 नंबर सिनेरियो में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। हम वेट करेंगे जब तक बाजार सही तरीके से सेट नहीं हो जाए और सिनेरियो चेंज ना हो, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस की जहां रेजिस्टेंस था वहीं फिर से उसकी परसेंटेज बढ़ने लगी और सपोर्ट की परसेंटेज धीरे धीरे घटने लगी। ऐसी कंडीशन में अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, अगर यहां से सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो हम ये मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप और सपोर्ट स्ट्रांग। और अगर ये विक टुवर्ड बॉटम होने के बाद फिर से स्ट्रांग होता है तो उसमें एक केस और बनता है कि बाजार EOR+1 तक जाने की संभावना रखता है। उस केस में अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग भी है फिर भी यह संभावना बनती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बाजार को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम जैसा देख पा रहे हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। अब सपोर्ट हो स्ट्रांग होने के केस में हम यूएस से बाइंग कर सकते हैं पर यूआर से पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम यूआर का वेट करेंगे। जिन्होंने भी यहां से पुट का ट्रेड लेने का प्रयास किया है, अगर किसी ने लिया है तो वो गलत ट्रेड है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के जब जब आप अगेंस्ट जाओगे तब तब आपको लॉस होगा। इसीलिए कृपया कोई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जाने का प्रयास ना करें। अब हम जैसे देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस जहां था वहीं फिर से शिफ्ट हो गया। तो यहां से हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि सपोर्ट साइड एक बुलिश प्रेशर है, पर अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर हम ये भी मानेंगे कि रेजिस्टेंस साइड भी एक बेरिश प्रेशर है। तो दोनों संभावनाओं में हम EOS-1 और EOR+1 से ट्रेड बुना सकते हैं, पर रेजिस्टेंस पूरे दिन में स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं। इस केस में अगर हमें यूएस मिल जाए तो वो एक सेफ और बेहतरीन ट्रेड होता है। फिर बाजार ने धीरे धीरे 10 बजे लगभग आसपास एक सपोर्ट से अच्छा खासा ट्रेड भी दिया। सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक एक बेहतरीन ट्रेड बना क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप। बेहद ही आसान बाजार था आज। दस बजे लगभग, थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूं। यहां आसपास इसने एक सपोर्ट से ट्रेड दिया जिसकी वैल्यू आई थी 679। वहां से ट्रेड दिया, फिर चला बाजार, फिर हल्का सा ऊपर जाकर फिर से यूएस दिया। दो बार हमें खरीदारी के मौके दिए बाजार ने। तब हमारे साथ हमारे एक मित्र भी थे जिन्होंने ओआई चेंज देखी थी। ओआई चेंज को देखकर वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने ट्रेड भी नहीं लिया।
पर कभी भी ख्याल रखें कि ईओएस या ईओआर पर आपको ओआई चेंज नहीं देखनी होती है। ओआई चेंज वैसे भी हर एक डाइवर्जन पर आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ओआई चेंज हम ज्यादातर उस कंडीशन में देखते हैं जब बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाए, तब ओआई चेंज हमें ओआई चेंज से बहुत कुछ पता चलता है। बाकी अगर हम बार बार ओआई चेंज देखेंगे, 2.0 को अगर बार बार देखेंगे हम, तो हम कंफ्यूज होंगे। कोई सा भी डाटा आपको जब भी देखना है जब बाजार को उसकी जरूरत हो। बिना जरूरत के आप कोई सा भी डाटा देखोगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़े। हमें यूएस से हमने जो ट्रेड लिया था, फिर ईओआर भी दे दिया बाजार ने। ईओआर देने के बाद हमने यहाँ पर बुक भी कर लिया। कुछ हमारे साथी थे जिन्होंने बुक भी नहीं किया था, उनका ये मानना था कि बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। पर ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक डाइवर्जन मिल रहा है और आप एक ही डाइवर्जन लेना चाहते हो, तो एक बेहतरीन ट्रेड होता है, और एक डाइवर्जन लेकर आप उस ट्रेड से एग्जिट भी हो सकते हो। अगर आपको एक और डाइवर्जन लेना है तो एसएल या तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना होगा, या फिर आपको आपका जो प्रॉफिट आपको चाहिए कि हाँ इतना प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा अगर बाजार अगर वो ऊपर गया तो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट लूंगा, वरना यहाँ तक अगर यही प्रीमियम मेरा आया तो मैं बाजार से एग्जिट हो जाऊँ। वो प्रॉफिट का ऐसे लगाकर आप चल सकते हो। फिर बाजार 12 बजे तक लगभग ऐसा ही बना रहा। अब 12 बजे तक बाजार बनने के बाद हम रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? अगर एक साइड स्ट्रॉन्ग है और एक साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, जैसे कि 22,800 पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और 22,750 पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ऐसे केस को हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहेंगे, और उस केस में बाजार 22,800 तक जाने की संभावना रहती है बाजार की। पर हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से कि बाजार में ऐसा कुछ हो रहा है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के बाद भी वहीं अटक रहा है और वहां से कहीं नहीं जा रहा है बाजार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 1 बजे तक। 1 बजे तक ऐसा ही सिनेरियो रहा, कोई चेंजेस नहीं था सिनेरियो में। 1 बजे बाद लगभग 2 बजे रेजिस्टेंस 22,700 से 750 पर शिफ्ट हो गया था। जैसा कि हम लाइव क्लास में बात कर रहे थे कि अगर अब इसको एंड होना है तो 750 के डाइवर्जन के आसपास होगा, पर वीकली रेंज है, तो वीकली रेंज के कारण मैंने एक लाइन भी ड्रॉ करी थी। मेरे साथ जो होंगे लाइव में उनको पता होगा कि मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी थी कि बाजार यहाँ तक जाकर फिर वीकली रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगा, और कहीं फिलहाल बाजार की कोई रेंज नहीं दिख रही है। तो ठीक है, हमने देखा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। उस केस में पहला डाइवर्जन तो न्यू ईओआर और सेकंड डाइवर्जन न्यू ईओआर +1 जो बाजार ने नहीं दिया। नहीं देने का कारण वीकली रेंज भी थी, जो अगर 3 दिन तक बाजार ने वीकली रेंज नहीं तोड़ी है और पूरा दिन अगर बाजार ने वीकली रेंज नहीं तोड़ी है, तो क्या एक घंटे के अंदर वीकली रेंज तोड़ देगा? जो पॉसिबल नहीं है। फिर यही आसपास चलता रहा, वीकली रेंज को भी बहुत देर तक नहीं तोड़ पाया, फिर इसने तोड़ा, फिर आकर वीकली रेंज के अंदर क्लोज हो गया। तो बेहद ही आसान बाजार मानेंगे हम इसको, कोई मुश्किल बाजार नहीं था जो आप नहीं पहचान पाओ। वैसे तो अभी सिनेरियो सही बन रहे हैं, बाजार एलटीपी के हिसाब से चल रहा है, पर जो हमें मूव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है कि कुछ अलग रीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी एलटीपी कैलकुलेटर को छोड़कर बाजार कहीं नहीं जा रहा है। इस बात का ख्याल रखें, और हो सके जब तक अगर आप रिस्क लेने के लायक हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी हो रिस्क लेने की, तभी ले। बाकी रिस्क ना ले तो अच्छा है। जो अगर आपको ऐसे बाजार में सेफ ट्रेड मिले तो सेफ ट्रेड का लुत्फ उठाइए, बाकी आपको रिस्की ट्रेड में जाना भी सही नहीं होगा।
तो पूरा दिन ऐसा ही बाजार चला, कुछ ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं बाजार में। 3 बजे देख लेते हैं अपन। 3 बजे रजिस्टर न्यू न्यू ईयर पर बाजार आया, 75 की वैल्यू आ रही है। 75 के आसपास आकर फिर से वीकली रेंज के पास आकर क्लोज हो गया। तो आज का ये बाजार था, ऐसा चला। और हम रोज इसको इसको प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, और डेली लाइव रहते हैं यूट्यूब पर भी, और जूम मीटिंग के जरिए भी। अगर आपको किसी को क्लास में आना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं फ्राइडे को, देखते हैं बाजार फ्राइडे का कैसा रहता है।